नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर में स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी से यहाँ पे मिल रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो पेपर 3 की यहाँ पर जो सेट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है आपको 50 फुल एंड टेस्ट, उसका यहाँ पर सोल्यूशन हम यहाँ पे क्लास वाइज देखेंगे और जो मॉक टेस्ट पहला है उसका हम यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे आज के क्लास में। तो इसी तरह से आपको पूरे 50 जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं उनका यहाँ पर रीजनिंग का जो सोल्यूशन है और साथ ही साथ बाकी क्लासेज की जो सोल्यूशन हो जाएंगी, जैसे कि रीजनिंग की हो जाएगी, मैथ्स की हो जाएगी, जीएस की हो जाएगी, वो सभी भी पर्टिकुलर टीचर द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर रीजनिंग की जो यहाँ पर क्लासेज है और जो मॉक टेस्ट की सॉल्यूशन है वो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दी जा रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है आपके हमारे जो ऐप है स्टडी फॉर गोल्स, वहाँ पे 249 रुपीज़ पे आपको दी जा रही है। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके आप जाकर जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उनमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर, मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप करवाई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि अगर कोडित भाषा में सोफा को 41 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 41, और ब्राइड को 64 लिखा जाता है, तो स्टार को भी 58 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे स्टेलर को क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसका जो कोड है वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने कोडिंग पढ़ी होगी तो आपको जितने भी नंबर्स हैं ए से लेकर जेड तक उन सभी की आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में भी, और यहाँ पर जो पोजीशन होती है नॉर्मल में तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो अगर नॉर्मल आपको याद है तो आप 27 में से माइनस करके यहाँ पर उनका रिवर्स पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे सोफ़ा लिखा हुआ है तो सोफ़ा का पहले हम लिख लेते हैं सोफ़ा, और उसके बाद यहाँ पे एज का पोजीशन हो जाएगा 19, ओ का हो जाएगा यहाँ पे 15, साथ ही साथ एफ का 6 और ए का 1। अब हम इसे ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो जैसे कि 19 + 15 यहाँ पर आपका हो जाएगा 34, और 34 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 34 + 7 यहाँ पर 41 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 34 + 7 आपका यहाँ पर 41 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि 41 किस तरह से यहाँ पर कोड आया। अब आगे मैं बात करूँ जैसे कि 64, तो इसी तरह से होगा, तो आपको इनको भी चेक कर लेना है। वैसे तो फर्स्ट में जैसे ही आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाता है उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर हम चलेंगे। तो जैसे पे यहाँ पर लिख लगते हैं STELLA और R, तो इसका यहाँ पर हम पोजिशन लिख लेते हैं। तो एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले एस हमारा आ जाएगा 19 पे, और टी आ जाएगा 20 पे, ई 5 पे, एल 12 पे, और एल 12 पे, ए 1 पे, और आर आ जाएगा आपका 18 पे। तो ऐड कैसे करना है सबसे पहले मैं बता दूं कि 20 हो गया, 20 19 में कम हो रहा है, यहाँ से एक ले लेंगे 20 20 40, और यहाँ पे 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, 12 12 24 हो गया, और यहाँ पर 19 हो गया। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 7 और ये 87 आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 72 नंबर पे। हमारा कि दिए गए 4 विकल्पों में से यहाँ पर जो ऑड है उसको हम यहाँ पर मिसमैच जो कर रहा है उसे हमें यहाँ पर छांटना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। अगर हम ध्यान से मैप को देखें, ठीक है, इंडिया का जो मैप है उसे हम देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर हमारा गुजरात आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा गुजरात आ जाता है। ठीक है, यहाँ के आसपास में महाराष्ट्र आ जाता है, साथ ही साथ जो केरल है यहाँ पर आ जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों कौन से एरिया हो जाएंगे, तो कोस्टल एरिया ये तीनों हो गए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है सो यहाँ पर आता है, तो उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा, मतलब कि स्थल रुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन हुआ सही हो जाएगा, और यहाँ पर यह मिसमैच कर रहा है। 73 नंबर है, रवि की कक्षा में छात्रों की लाइन में रवि लाइन के दोनों तरफ से 17वें स्थान पर है। रवि लेफ्ट, इस साइड में हम लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और इधर से हम आएंगे तो इधर का हो जाएगा हमारा राइट। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम इधर से आते हैं तो रवि यहाँ पर लेफ्ट साइड से 17वें स्थान पर है, और राइट साइड से भी 17वें स्थान पर है। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि अगर दोनों साइड से देखें तो वह एक कॉमन पोजीशन ले रहा है। अगर हम एक साइड से 17 ले रहे हैं तो अगर हम टोटल गिने तो वह 17 इधर साइड से भी हो जा रहा है, लेकिन वह जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो लेफ्ट से भी 17 और राइट से भी 17 -1 34 -1, यहाँ पर हमारा 33 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि 30 अक्टूबर को मंगलवार है तो उसी महीने में कितने गुरुवार होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इसे देखते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो अक्टूबर होता है वो कितने दिनों का होता है। तो अगर हम देखें तो यह 31 डेज का होता है। जो बचपन में आप करते होंगे ना कि जो आपका हाथ है उसको मुट्ठी को बंद करके और ऐसे गिनते हैं ना, जनवरी अगर सबसे पहले ऊपर वाला पे आता है तो 31 डेज का, फिर उसके जो डाउन वाला में जाता है वह जैसे फरवरी 80 डेज का, 28 डेज का, और फिर उसके बाद मार्च आ जाता है तो 31 डेज का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी प्रकार देखेंगे तो 31 डेज का यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा। तो 30+1 हो जाएगा, ठीक है, 30+1। लेकिन मंगलवार से हमें किसके बारे में जाना है, यहाँ पे थर्सडे। तो मंगलवार से कितना आगे हम जाएंगे कि थर्सडे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 डे मतलब कि 2 दिन और आगे हम जाते हैं ना, तो 31 तो ऑलरेडी हो गया था, 31+1 मतलब कि 1 तारीख तक हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कौन सा दिन हो जाता है, थर्सडे हो जाता है, ठीक है, गुरुवार हो जाता है। अब हम इससे 2 तारीख से क्या करेंगे कि हम कितना दिन पीछे चलेंगे, 7 दिन पीछे चलेंगे। तो मतलब कि इससे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लगभग हम इसे 32 मान लेते हैं, ठीक है। 31+1 32 हो जाएगा। 32 में से 7 अगर हम माइनस करते हैं 25 हो जाएगा। फिर 25 में से 7 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 18। और 18 में से फिर 7 माइनस करेंगे तो 11 हो जाता है, ठीक है। और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 और यहाँ पर 4, क्योंकि हमें 25 से लेकर चलना है, यहाँ से 2 तारीख से नहीं लेकर चलना है, हमें अक्टूबर के बीच में चलना है। हम जैसे ही अक्टूबर से 31 तारीख से पार करते हैं तो अक्टूबर के बाद यहाँ पे नवंबर आ जाता है, तो नवंबर में हम चलेंगे, लेकिन हमें अक्टूबर के बीच में रहना है। तो हमें यहीं पे देखना है। तो हमें कितने दिन हो गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा कि कौन से टाइप के यह क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन हो गया ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मेरे दादा के इकलौते बच्चे, ये मेरे दादा हो जाएंगे। प्लस से जब भी मैं डिनोट करूँगा तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, और माइनस से जब डिनोट करूँगा तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्लड रिलेशन में ये बहुत काम आता है। तो प्लस ये मेरे कौन हो गए, दादाजी, दादाजी के इकलौते बच्चे, यह जो बच्चे हो गए यहाँ पे बच्चे हो गए। और बच्चे की पत्नी, बच्चे यहाँ प्लस हो गया, पत्नी के बारे में हमारा माइनस माइनस हो गया। अब इन दोनों को एक साथ हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए, मतलब ये कपल को डिनोट कर रहा है। पत्नी के सास, ठीक है, पत्नी के सास हो गई माइनस में, तो ये दोनों भी यहाँ पर कपल हो गए। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैसे मेरे साथ सम्मिलित होंगे, मतलब जो सास होंगी वह मेरे साथ कैसे संबंधित होगी। तो मेरे साथ, तो मैं उनका कौन सा हो जाऊँगा यहाँ पर, वो पोता हो जाऊँगा। खुद को मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ये मेरे मम्मी पापा हो गए। तो डायरेक्ट ये रिलेशन क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी, मेरी दादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का पहला दिन सोमवार होगा, ठीक है। तो उस वर्ष का अंतिम दिन निम्न से कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 76 नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2024 का पहला दिन। तो यहाँ पर देखते हैं 2024 का पहला दिन, तो यह एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष में 365 और यहाँ पे 366 दिन हो जाएंगे, ठीक है। 366 और पहला दिन हो गया तो यहाँ पे बच कितने गए, 365। 365 को हम जब भी यहाँ पर 7 से भागा देंगे, कैलेंडर में जब भी हम करते हैं तो और निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाता है, फिर 1 5, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ 14 और 1 बच गया, तो एक और डे हमारे पास आ गया। तो जैसे ही हम सोमवार से एक दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्रृंखलाओं में पूरा करें। यहाँ पर दिया हुआ है 7 49, ठीक है, कोमा 14 1 9 6, फिर कोमा 21 4 4 1। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 14 और यहाँ पर 21,
तो 7 दूनी 14 और 7 21, मतलब कि 7 का यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। 7 का यहाँ पे 2 मल्टीपल हुआ, फिर 7 का यहाँ पर कौन सा 3 मल्टीपल हुआ। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 में आप पहले यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है। आप जिस तरह से सोच सकते हैं, हर कोई अपना अपना तरीका सोच सकता है। और फिर यहाँ पे फिर 7 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 28। और या फिर 7 × 4 होगा तो कितना हो जाएगा 28। अब ध्यान से देखें तो 7 का यहाँ पर पहले क्या किया, 7 का यहाँ पर पहले स्क्वायर किया तो 49 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 196 आया। फिर यहाँ पे 21 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 441 आया। उसी प्रकार 28 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 784। यहाँ पर क्या आ जाएगा 784। तो हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, तो EIM NRB WAE। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो ई कितना बार आता है 5, जैसे EIM, ठीक है, लिख लेते हैं NRB और WAE। अब हम इसे कोडिंग करते हैं, यह कोडिंग का क्वेश्चन है। तो ई आता है 5, फिर आएगा I 9 और N 13। तो ध्यान से देखिए तो 9 + 4 किया, 5 + 4 किया, फिर 9 + 4 किया। फिर उसी प्रकार N 14 पे 14 18 और फिर उसके बाद भी है तो भी 22 पर आता है। फिर यहाँ से 4 किया +4 फिर +4। और एक चीज़ और ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो 13 से 14 जा रहा है, मतलब एक फट से आगे चल रहा है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ से देखें भी से W। अब यहाँ पे आगे कोडिंग करते हैं। W आता है 23 पे, 23 और 4 27, मतलब 1 पर आ गया, 1 + 4 5। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 4 10 और 10 + 4 14। तो 6 पर क्या आता है हम यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं। तो 6 पर हमारा आता है F, 10 पर J और 14 N। तो FJN आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो कौन कौन सा यहाँ पर बदले जाने। अब यह क्वेश्चन बहुत लोगों को फंसाता है, और यह जो खेल है ना ऑब्जर्वेशन का खेल है कि किन हम यहाँ पर साइन को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो वह सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जो डिवाइड वाला है ना सबसे पहले हमें वही अप्लाई करना है। अगर हमें प्लस और इंटू देखें तो इससे हमें अप्लाई सबसे पहले नहीं करना है, प्लस माइनस को भी अप्लाई नहीं करना है। जो डिवाइड वाला जो भी ऑप्शन में होता है ना सबसे पहले हमें वही अप्लाई करना है। तो प्लस और डिवाइड को हम देख लेते हैं। 18 + 6 - 6 डिवाइड 3 × 3 = 6 दिया हुआ है। एक्सचेंज क्या करना है, प्लस को भागा से 18 प्लस को भागा 6 - 6 + 3 × 3, 6 × 18 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे -3 6। तो यहाँ पर 6 हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, हमारे कहने का मतलब कि फर्स्ट हमारा तो मिल गया, ठीक है, ऐसा हमारे साथ हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाए, कभी कभी हमें सी ऑप्शन में भी चेक करने को मिल सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमेशा जो डिवाइड ऑप्शन होगा जिसमें भी डिवाइड का भागा का ऑप्शन, वही हमें सबसे पहले ट्राई करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का यह खेल है। नेक्स्ट हमारा फिर से यहाँ पे आ गया हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था, रविवार था। तो कौन सा सबसे पहला वर्ष होगा जब रविवार को उसका जन्मदिन होगा। और जब सेम डे का या सेम वर्ष का बात करें कि वह दिन सेम कब होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1991 + 11 कर देना है और उसको ऐड कर देना है। यह आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। यह ट्रिक है, जब भी सेम कहे +11 कर देना है। 81 पे बात करें, कपिल देव अपनी बेटी प्रियल को एक बड़े पीले रंग का घन देता है, ठीक है। एक ऐसा क्यूब है, ठीक है। लगभग 64 पीसेस में कटी हुई है, ठीक है। कितने पीसेस में, 64 पीसेस में। इस तरह से उसे, और वह गलती से फर्श पर गिरा देती है। क्या करती है कि जो क्यूब लेती है हाथ में उसे गिरा देती है और वह टूटकर 64 छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो उसको बताना है कि कितने उनके चेहरे में से एक पीले रंग का होगा, एक का बताना है, ठीक है। 1 फेसेस कलर्ड येलो, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले जो 64 यहाँ पर जो टुकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बताता है कि
टोटल नंबर ऑफ क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब बराबर ए क्यूब होता है। टोटल नंबर यहाँ पर हमारे पास कितना है 64 और यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर रूट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अब हो रहा है कि वन फेसेस कलर, तो यहाँ पे वन फेसेस कलर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 6 × n-1 का होल n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 और n हमारा कितना है, मतलब a हमारा कितना है, इसे n ही मान लेते हैं। ठीक है, तो n हमारा कितना है 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर 6 × 4 बराबर 24। तो हमारे यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दिए गए विकल्प में से और छाटे। और को यहाँ बताना है चेकबुक, पासबुक, पे स्लिप और पासपोर्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चेकबुक जो होता है वो भी मनी से रिलेटेड है, पासबुक भी मनी से रिलेटेड है, बैंक में जाते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। पे स्लिप जो वेतन हमें मिलती है उसमें भी मनी का जिक्र होता है, लेकिन पासपोर्ट हमें किसी कंट्री में जाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी 83 देखें, 83 भी बहुत ईजी है। यहाँ पे 28 और 4 है, तो रिलेशन देखें तो 4 × 7 हमें दिख रहा है सबसे पहले रिलेशन, 4 × 7 = 28 किया गया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे x और एक संख्या 7 से की जा रही है तो 7 से काटेंगे, 7 × 8 = 56 और 7 × 1 = 7, तो यहाँ पे 81 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 84 पे आते हैं। यदि A1 है, C80 60 है, C हमारा 3, A1 और T हमारा 20। अगर हम ऐसे प्लस करके देखें तो 24 आ रहा है, और कोई रिलेशन तो यहाँ पे इंटू करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 60। उसी प्रकार तो मैन को हम देख लेते हैं। एम आता 13 पे, ए आता है वो 1 पे और एन आता है 14 पे, तो 13 × 52 और 13 और 5 यहाँ पे 18, तो 182 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर, 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 85 नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही हम पहले तो हम देख लेते हैं 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो जनवरी कितने दिन का होता है 31 दिन का, तो एक और डे यहाँ पर आ गया। ठीक है, +1 और डे, और आगे चलते हैं, ये हमारा जनवरी हो गया। फरवरी में 28 डे, और फरवरी के बाद मार्च आ गया, मार्च में 2 दिन आगे जा रहा है, टोटल कितना डे हो गया 31 डेज हो गया। अब मैंने बताया था कि हमें और डे निकालने के लिए यहाँ पे हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो और डे यहाँ पर निकालेंगे तो 3 डेज यहाँ पर रेस्ट आ जाएगा, मतलब ऑड आएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिन है, यहाँ पे थर्सडे, तो थर्सडे में हम यहाँ पे 3 डे ऐड कर देंगे। थर्सडे के बाद कौन सा आता है यहाँ पे फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, तो हमारा संडे यहाँ पर जो ऑप्शन में है वह सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। यदि ई को क्या लिखा जाता है 5, ईयर को 49, देख लेते हैं, वाई को 25 और ई को 5, ए को 1 और यहाँ पे आर को 18। ठीक है, 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यह 49, मतलब कि ऐड करने पे आ रहा है। तो लीप को हम ऐड कर लेते हैं, 12, 5, 1 और 16। मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना कि 12 मतलब एल 12 पे आता है, 5 पर ई आता है, ए 1 पर आता है और पी 16 पर आता है। अब इसे ऐड करेंगे हम, 12 × 4 = 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 6 = 12, 2 = 14 और यहाँ पर 34, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐड भी बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है, एडिशन सबसे ज़्यादा आनी चाहिए इन सभी चीज़ों में स्कोर करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि कोई भी रैंडम नंबर आपको पेपर में लिख लेना है और उससे प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अब यहाँ पे कूट भाषा को हम यहाँ पर देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत लोगों को फंसाता है, लेकिन सबसे ईजी क्वेश्चन अगर मैं कहूँ रीजनिंग का तो यही है। कैसे, देखिए आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे बोला है कि रिमेन को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो हम ध्यान से देखें तो यह कोडिंग किया गया है। आर को देखें तो आर को 8 लिखा गया है। ठीक है, ई को ध्यान से देखें तो ई को @ लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा R8, O #, एम यहाँ पर 7, इस तरह से लिखा गया है। एम को क्या लिखा गया है, एम को 7 लिखा गया है।
अब ये तीनों हम देख लेते हैं तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया हमें, तो यह ऑप्शन सही हो गया, बाकी सब में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी हम पूरा यहाँ पे कोडिंग कर लेंगे। हो सकता है कि अगर इस तरह से ये तीन चीज़ें हमें बाकी तीन ऑप्शन में देखने को मिल जाती, तो हमें पूरा यहाँ पर कोडिंग कर लेना चाहिए था। कर ही देता हूँ। ए को यहाँ पर लिखा गया है डॉलर, आई को लिखा गया है परसेंटेज, और एन को लिखा गया है 6। तो देखें तो यहाँ पे यह ऑप्शन में है 88 है। 8 जून 2017 को कौन सा दिन था? यह भी बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, 88 को कौन सा दिन था। तो हम सबसे पहले इसके जो पहले का जो हमारा यहाँ पर लीप वर्ष होगा वहाँ पर जाएंगे 2016 पे। ठीक है, 2016 के बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो जनवरी हमारा कितने दिन का होता है? 31 दिन का। ठीक है, उसके बाद जनवरी लिख देता हूँ, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई यहाँ पर कितना दिन का हो जाएगा? 31 दिन का, और जून हमें 8 दिन तक जाना है, तो ये 8 दिन तक जून। अब मैं इन सभी को यहाँ पे ऑड डे निकाल लेता हूँ। ऑड डे निकालने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ 7 से डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाई 7, 7 से यहाँ करूँगा तो यहाँ पे कितना दिन बचेगा? 3, यहाँ पर 0, और 7 से 31 में 28 और 3 31, फिर यहाँ से यहाँ 3, 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब इन सभी को ऐड कर लेता हूँ, या फिर मैं 7 से फिर से यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। 3 और 3 6, 1 7, 7 कट गया, और 3 और 2 5, 5 और डे यहाँ पर बच गया। तो मैं इसे क्या करता हूँ 5, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लेना है। संडे 1 पे आएगा, मंडे, संडे से स्टार्ट करना, जब भी 1 आएगा तो संडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 5 पे कौन सा आ रहा है? थर्सडे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 89, एल 50, तो सी बराबर क्या है यहाँ पर आएगा? तो यह क्वेश्चन में आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पर, यह क्वेश्चन आप होमवर्क में एक क्वेश्चन को कमेंट करें। इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही एक लाइन का है, तो आपको कमेंट में इसका ऑप्शन और इसका जो आंसर है उसको देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, यदि प्लस को भागा, गुना को माइनस, और भागा को गुना, और माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह क्या आएगा। लिख लेता हूँ 27, 3, 4, 8 और 12। तो सबसे पहले प्लस को लिखा गया है भागा, और भागा को यहाँ पर गुना, और माइनस को यहाँ पर लिखा गया प्लस, और यहाँ पे गुना को लिखा गया है माइनस। चलिए वो सॉल्व करते हैं। 9 चौके 36, 8, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 32 आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहे आपके मॉक टेस्ट 1 के क्वेश्चन, जितने भी थे मैंने आपको करा दिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं खोटा पेपर 2 का भी आप यहाँ पर चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। नागपुरी की भी आपकी सारी चीज़ें हमारे ऐप पर प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उन सभी का फ़ायदा आप हमारे ऐप के थ्रू उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उत्पाद सिपाही के आपको 199 रुपीज़ में 50 प्लस फुल एंड टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके होने वाले एग्जाम उत्पाद सिपाही में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं, और यहाँ पे नागपुरी की कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही साथ झारखंड की भी। इन सभी चीज़ों की आप यहाँ पर हमारे ऐप के थ्रू आप जो झारखंड की तैयारी है उनमें यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, और आगे की वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।